अगर ये वाक़या जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ किसी फर्स्ट वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री में हुआ होता तो हम अपनी इस डिस्कशन को एग्जेजरेट करते, इसमें सेंसेशनलिज्म का एस्पेक्ट भी डालते, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में हुआ है सो इट इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। और इसी बिना पर पाकिस्तान को 2025 का दुनिया का सबसे वर्स्ट तरीन मुल्क करार दिया गया फॉर द वुमेन सर्वाइवल। सो हम किस किस का दुख करें? हम आयना वज़ीर का दुख करें, हम सना यूसुफ का दुख करें, हम गुल बहारों का दुख करें, या फिर हम डॉक्टर महानूर का दुख करें? सो अब पोस्ट ग्रेजुएट वुमेन allegedly became the victim of acid attack, and a person in broad daylight comes and he becomes successful in his vulgar endeavor. तो जनाब इसमें सवाल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में औरतों की लिटरेसी रेट वैसे ही कम है, सो द पोस्ट ग्रेजुएट वुमेन इन पाकिस्तान आर ओनली हार्डली 30% ऑफ पाकिस्तान। एंड जहाँ आप ये बात करते हैं कि गुलबहारों तो चलो एक बैकवर्ड इलाके से थी, उसके साथ ये वाक़या हुआ, वो तब भी जस्टिफाइड नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट औरत के साथ भी होता है, सो इमेजिन अ वुमेन लिविंग इन साउथ पंजाब, इमेजिन अ वुमेन लिविंग इन इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान और इन इंटीरियर KPK. What could be happen? What can be happen with that woman? तो एक ब्रॉड डे लाइट में एक आदमी आता है और एसिड अटैक करने में कामयाब हो जाता है। इसमें दो सवाल राइज होते हैं। एक सवाल ये कि वेयर वॉज द सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल? दो यू हैव अ हॉस्पिटल वेयर यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट a person comes in broad daylight, I would again say in broad daylight, and he does so. And दूसरा सवाल ये कि चलें आपने सस्पेक्ट को नुश्की बस स्टैंड पे मार दिया, it doesn't mean that justice has been prevailed. Justice has not been prevailed until and unless कि आप उस शख्स से पूछते कि उस शख्स को किसने सपोर्ट किया, why he did so, what was the reasons, and what could repercussions could have been after that. ठीक है, आपने बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी उसके, आपने ना उसको पूछा ना क्या किया, आपने उस शख्स को मार कर ये बता दिया कि जस्टिस हैज़ बिन प्रिवेल्ड, हमने इंसाफ कर दिया। तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, क्योंकि वी वांटेड दैट पर्सन। और ये मेरा सवाल नहीं है बल्कि वहाँ के फैकल्टी का सवाल है, और इस वक्त ना सिर्फ बलूचिस्तान की आवाम का बल्कि पूरे पाकिस्तान का आपसे सवाल है कि आपने सस्पेक्ट को इस तरह नहीं मारना चाहिए था बगैर पूछताछ के। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और आदमी आता है, ठीक है, वो आके किसी और डॉक्टर को मार देता है और आप उसको भी मार देते हैं। तो फ्यूचर में अगर ये चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, देन इट डजंट मीन कि हम जस्टिस प्रिवेल करेंगे। इसका ये मतलब है कि हम असल रूट कॉजेज़ पे पहुँचे ही नहीं। सो रूट कॉजेज़ पर पहुँचने के लाजिम था कि उस शख्स को जिंदा पकड़ा जाता। येस, यू कुड हैव सेंटेंस हिम टू डेथ, वो एक अलग था, फैसला था जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाना था। तो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू हाईलाइट कि पाकिस्तान में ये तमाम होने वाले वाक़यात में मेल मिसोजिनी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ फीमेल नार्सिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, उसे दुगना मेल मिसोजिनिक करेक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस तरह के करेक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं जो कि इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान इज स्टिल वर्स्ट कंट्री फॉर द वुमेन सर्वाइवल। विद दैट मैं पाकिस्तानी मीडिया से अपील करूंगा, जहां आप गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, वहां उसी के साथ ऐसे वाक़यात भी कवर करें ताकि हमारे मुल्क की औरत में अवेयरनेस पैदा हो हाउ टू प्रिवेंट हर सेल्फ फ्रॉम सच डिस्ट्रक्टिव पीपल विद इन द सोसाइटी who are destroying our society, who are destroying the glory of women, who are destroying the independence of women. Be mindful of the fact. आप सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे कराएं, आप दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट्स मीडिएट करवाएं, until and unless your women within the country is not secure, you will continue to face struggle in your development. Thank you.